हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे थे हम, जिसमें कि अब शकुंतला की विदाई होनी है। कर्ण ऋषि कहते हैं यास्य अद्य शकुंतलेति। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें 4 श्लोक ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है, एक कोटेशन भी है जो मैंने बताई थी आपको, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टयम्। उसमें से पहला श्लोक ये है, यास्य तद शकुंतलेति हृदय संस्पर्शमुत्कंठया कंठा स्तंभित वाशुवृत्ति कलुषचिंता जडम दर्शनम वैकल्प्यम मम तावत् ईदृशमिदं स्नेहात् आरण्यौकसा पीड्यन्ते गृहिणा कथम नु तनया विश्लेष दुःखै नवे। कर्ण ऋषि कह रहे हैं, अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, इति ऐसा सोचकर हृदय मेरा हृदय उत्कंठया संस्पृष्टम, उत्कंठा से व्याकुलता से व्याप्त है। कंठा स्तंभित वाशुवृत्ति कलुष, कंठा स्तंभित, कंठ जो है, गला जो है वो स्तंभित वाशुवृत्ति आंसुओं को रोकने के कारण कलुषित रुंध गया है। दर्शनम, दृष्टि जो है चिंता जन्म, चिंता के कारण जड़ हो गई है। आरण्यौकसा मम तावत, आरण्यौकसा वन में रहने वाले, मम मुझ मेरी, ईदृशम इदम वैकलम इस समय इस प्रकार की विकलता है, व्याकुलता है। मतलब वो कहते हैं कि वन में रहने वाले जब स्नेहात, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, जब स्नेह के कारण अरण्यौकसा वन में रहने वाले मेरी इस प्रकार की व्याकुलता है, पीड़ा है, तो नवय तनया विश्लेष दुख है, नए तनया विश्लेष दुखे, पुत्री के वियोग रूपी नए दुखों से गृहिणा कथम न पीड़यन्ते, गृहस्थ जन कितने पीड़ित होते होंगे। मतलब कर्ण कह रहे हैं कि उनके गले से आवाज नहीं निकल रही है, गला रुंध गया है, आंखें आंसुओं से भरी हुई है, इसका वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं। तो वो कह रहे हैं, जब मेरे वन में रहने वाला है जिसको कोई भी किसी से मोह नहीं होता, मेरी शकुंतला की विदाई के समय ऐसा व्याकुलता है, तो जो गृहस्थ जन है वो अपनी पुत्री की विदाई करते समय कितने दुखी होते होंगे। आदि शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, इति ऐसा विचार कर हृदय उत्कंठा संस्पृष्टम, हृदय व्याकुलता से व्याप्त हो गया है। कंठा स्तंभित वाशवती कलुषा, गला आंसुओं को रोकने के कारण रुंध गया है। दर्शनम चिंता जडम, दृष्टि चिंता से जड़ हो गई है। तावत स्नेहा, तो जब स्नेह के कारण अरण्यौकसा वन में रहने वाले मम मेरी ईदृशम वेदम वैकल्प्यम इस प्रकार की ऐसी व्याकुलता है, तो तनिया विश्लेष नवे दुख है, पुत्री से वियोग वाले, पुत्री से वियोग के कारण, पुत्री के वियोग रूपी नवीन दुखों से गृहिणा कथम न पीड़यन्ते, गृहस्थ जन कितने पीड़ित होते होंगे, कितने दुखी होते होंगे। इधर सखियां दोनों कहती हैं, हला शकुंतले अवसित मंडनासी, श्रृंगार पूर्ण हो गया है, परिदेही सांप्रतम इदम पवित्रम सोमम युगलम, कहती अभी रेशमी वस्त्र का जोड़ा पहन लो। शकुंतला उठाए परिधत्ते, उठकर पहनती है। गौतमी कहती है, जाते पुत्री एष्ते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिष्वज्यमान इव गुरु उपस्थिता। यदि गौतमी कहती है, पुत्री यह ते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, आनंद के आंसू को बहाने वाले चक्षुषा नेत्रों से मानो तुम्हारा आलिंगन करते हुए गुरु अर्थात पिता उपस्थित हुए हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, इनके प्रति शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला कहती है, सबीडम लज्जा के साथ,
तात वंदे, पिताजी प्रणाम करती हूँ। कण्व कहते हैं वत्स्य पुत्री ययातिरेव श्रमिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम स पुरम अवाप्नोहि। कहते हैं ययाति शर्मिष्ठा इव, ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा के समान, भर्तु बहुमता भव, पति की अत्यधिक सम्मानित हो वो, सा पुरुम इव, जैसे उसके द्वारा पुरु को प्राप्त किया गया था वैसे ही त्वमपि तुम भी सम्राजम सुतम अवाप्नोहि, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। मतलब कर्ण उसको आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को कि जैसे ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा ययाति को प्रिय थी वैसे ही तुम भी पति की अत्यधिक सम्मानित हो। तो ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा के समान पति के अत्यधिक प्रिय सम्मानित हो और जैसे उसने पुरु को प्राप्त किया था उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। गौतमी कहती है भगवान वरा खलु ऐसा न आशी। तो गौतमी कहती है हे भगवान यह तो वरदान है, आशीर्वाद नहीं। कण्व कहते हैं इता सद्य आहुत अनग्नि प्रदक्षिणा पुरुष में, कहते इधर अभी अभी आहुति डाली हुई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। शकुंतला प्रदक्षिणा करती परिक्रमा करती है। कण्व कहते हैं ऋग छंद शास्त्रे, ऋग्वेद के छंद से आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? अमी वेदीम परिता क्लप्त धृण्या समिद्वंता प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरितम हवे गंधे वैताना स्तोम वैन्या पावयन्तु। अमी वेदी परिता, ये वेदी के चारों ओर क्लप्त घृष्णा बनाए हुए स्थानों वाली, वेदी के चारों बनाए हुए स्थानों वाली, यथा स्थानम समिद्वंता, समिधाओं से युक्त, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, किनारों पर बिछी कुशा घास वाली, और हव्य गंधे, हवि की सुगंध से, दुरितम अपघ्नन्तो, विघ्नों को नष्ट करती हुई, वैताना बहनिया, अग्नियों, यज्ञ की अग्नियां, त्वाम पावयन्तु, तुम्हें पवित्र करें। वो जो है अभी भी यज्ञ संपन्न करके आए हैं तो यज्ञ वेदी की चारों समिधाएं रखी हैं, कुशा घास बिछी हुई है और यज्ञ की सुगंध चारों ओर फैल रही है। तो यज्ञ की संकेत करते हुए कर्ण शकुंतला का आशीर्वाद देते हैं कि यज्ञ की यज्ञ तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के दुखों को दूर करें और तुम्हें समृद्धि सुख समृद्धि प्राप्त प्रदान करें। तो अमी वेदी परिता क्लप्त धृष्णा, ये वेदी के चारों ओर बनाए स्थानों वाली, समिद्वंता समिधाओं से युक्त, प्राण संस्तीर्ण दर्भा और किनारों बिछी कुशा घास वाली, हव्य गंधे, हवि की सुगंधियों से, हवि की सुगंध से, दुर्तम अपघ्नन्तो, विघ्नों को नष्ट करती हुई, वैताना वहनिया, यज्ञ की अग्नियां, त्वाम पावयन्तु, तुम्हें पवित्र करें। कर्ण कहते वत्स्य पुत्री प्रतिष्ठ स्वेदानी, अब तुम प्रस्थान करो। सदस्य क्षेपम इधोदश डालते हुए को आते शांग्रमिशा, शांग्रावादी कहाँ है? प्रविश्यम, एक साथ प्रवेश करते हुए, त्रया तीनों कहते हैं भगवान इमे वयम, हम लोग ये रहे। कर्ण कहते हैं शांग्र भगिन्या तेन मार्गम आदेश, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। शांग्र कहते हैं तो भवता, आप इधर से आए। सर्वे प्रयोग से घूमते हैं। कर्ण कहते हैं भो वो सन्ने देवता तपोवन तरवा, हे देवताओं से अधिष्ठित तपोवन के वृक्षों, पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु वा नादत्ते प्रेमणनापि भवतां स्नेहेन वा पल्लवम आध्ये वा कुसुम पर्वती समय यस्या भवतुत्सवा सेयं याति शकुंतलापतिग्रम सर्वे अनुज्ञायता। कर्मशी कहते हैं या जो शकुंतला युष्मासु अपीतेषु, तुम्हारे ना पीने पर, तुम्हारे जल ना पीने पर, प्रथमम जलम पातुम न व्यवसति, पहले जल पीने का प्रयास नहीं करती थी, भवताम स्नेहेन, आपके प्रति प्रेम होने के कारण, या जो प्रिय मंडनापि, आभूषण प्रिय होने पर भी, पल्लव न आदत्ते, पल्लवों को नहीं तोड़ती थी, वह आद्य कुसुम प्रवति समय, आपके पहले फूलों की उत्पत्ति के अवसर पर, पहली बार फूल खिलने के अवसर पर, यस्या भवति उत्सवा,
जिसका उत्सव भवती होता था। सायं शकुंतला, वह यह शकुंतला पतिगृह याति, पतिगृह जा रही है। सर्वे अनुज्ञाताम, सभी आज्ञा दे, आप सब इसे जाने की अनुमति दें। मतलब कर्मश्वस कहते हैं कि शकुंतला को प्रति घर जाने की आज्ञा दें, क्योंकि सभी वृक्ष शकुंतला के भाई बंधु हैं। शकुंतला बहुत प्रेम करती है। प्रातःकाल पहले वृक्षों को सींचती थी, उसके बाद ही स्वयं जल ग्रहण करती थी। आभूषण प्रिय होने पर भी उनके श्रृंगार के लिए उनसे फूल पत्ते नहीं तोड़ती थी, और जब उन तो पहली बार फूल आते थे तो उत्सव मनाती थी। तो ऐसी शकुंतला आज पतिगृह जा रही है, तो आप सब उसे अनुमति दें। तो या जो शकुंतला युष्माशु अपीतेषु, तुम्हारे जल न पीने पर, तो तुम्हारे जल पीने से पहले, तुम्हारे जल न पीने पर प्रथमम जलम पातुम न प्रवसति, पहले जल पीने का प्रयास नहीं करती थी। प्रिय मंडनाप्य, आभूषण प्रिय होने पर भी भवताम स्नेह, न आपके प्रति स्नेह के कारण, या जो पल्लवम न आदत्ते, पल्लवों को नहीं तोड़ती थी। वह आद्य कुसुम प्रवृत्ति समय, जो आपके पहली बार फूलों की उत्पत्ति के अवसर पर, पहली बार फूल खिलने के समय पर, यस्या उत्सव होती, जिसका उत्सव हुआ करता था, जो उत्सव मनाती थी। सा यम शकुंतला पतिगृह याति, वह शकुंतला पति घर जा रही है। सर्वे अनुज्ञातम, आप सभी आज्ञा दें। शांगनो कहता है कोकिल रवम सूचयित्वा, कोकिल, कोयल के शब्द को सुनकर, अनुमत गमना शकुंतला तरुभि एवं वनवास बंधुभि परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम अभिदशा। कहते हैं वनवास बंधुभि, वन के बंधुजने, वन के रहने वाले बंधुजनों ने, वनवास के मतलब यहाँ आश्रमवासी बंधुजन, तरुभि वृक्षों ने भी, इयम शकुंतला अनुमत गमना, इन वृक्षों के द्वारा शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। क्योंकि क्योंकि ए भी कलम परभृत विरुतम ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, क्योंकि इनके द्वारा इस प्रकार कोयल की, परभृत कोयल की, कलम विरुतम अस्पष्ट एवं मधुर ध्वनि को इस प्रकार अपना उत्तर बनाया गया है। मतलब वो कहते हैं कि कोयल के माध्यम से वन के बंधुजनों ने, मतलब वन देवताओं ने इसको जाने की अनुमति दे दी है। तो वनवास बंधु भी तरु भी, वन में साथ रहने से बंधु बने हुए इन वृक्षों ने के द्वारा भी, एवं शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। यथा क्योंकि ये भी इनके द्वारा, ये दशम इस प्रकार, परभृत विरुद्ध कलम, कोयल के स्पष्ट और मधुर ध्वनि के माध्यम से प्रतिवचनीकृत उत्तर दे दिया गया है। आकाशे, तब तक आकाशवाणी होती है। रम्यांतरम कमलिनी हरते सरोभिच्छाया द्रुमे नियमिता कर्म अर्कमयुक्तापा भूयात कुशे शय रजो मधुरेणु रस्या शांता अनुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। क्या होती है कि यहाँ से लेंगे अस्या पंथा, इसका मार्ग, शकुंतला का मार्ग, कमलिनी हरिते सरोभि रम्यांतरम, कमलनियों से हरे भरे सरोवरों से रमणीय मध्य भाग वाला, छाया द्रुमय नियमित अर्कमयुक्त तापा, छायादार वृक्षों से रुकी हुई, नियमित रुकी हुई, अर्कमयुक्त तापा, सूर्य की किरणों की धूप वाला, कुशेश रजो मृदु रेणु, कुशेश कमलों के रज पराग के समान कोमल रेणु धूलि कणों वाला, और शांता अनुकूल पवना, शांत और अनुकूल पवन वाला, शांत और अनुकूल वायु वाला, शिवस्य कल्याणकारी होवे। मतलब तब तक आकाशवाणी के माध्यम से भी शकुंतला का आशीर्वाद हुआ है कि शकुंतला की यात्रा सब प्रकार से मंगलमय हो, रास्ते में कमलियों से भरे सरोवर हो, धूप को रोकने वाले छायादार वृक्ष हो, और कमल जो धूल रास्ते की हो वो भी कमल के पराग की तरह कोमल हो, और शीतल मंद वायु साथ में चल रही हो। इस प्रकार से आकाशवाणी होती है। तो अस्या पंथा, इसका मार्ग, कमलनी हरिते सरोभि रम्यांतरम, कमलनियों से हरे भरे सरोवरों से रमणीय भाग वाला, रमणीय मध्य भाग वाला, छाया द्रुमय नियमित अर्कमयुक्त तापा, छायादार वृक्षों से रुकी हुई सूर्य की किरणों की धूप वाला, कुशेश रज मृदु रेणु, कमलों के पराग के समान कोमल
रेणु धूलि कणों वाला। शांत अनुकूल पवना, शांत और अनुकूल वायु वाला। शिवस्य और कल्याणकारी भूयात होवे। तब तक गौतमी कहती है, जाते पुत्री ज्ञाति जन स्निग्धा भी अभ्यनुज्ञात गमनासी। कहती बंधुजनों के समान प्रेम करने वाले तपोवन देवता भी तपोवन के देवताओं ने जाने की अनुमति दे दी है। तत्प्रणय भगवती, तो इन वन देवताओं को प्रणाम करो। संगुला तथा कथा वैसे ही करके परिक्रम घूमकर हला प्रेम बदे सखी प्रेम बदा आर्यपुत्र दर्शन उत्सुक आया। आर्यपुत्र के दर्शन के लिए उत्सुक होती हुई अभी भी आश्रम पदम परित्यजंता, आश्रम प्रदेश को छोड़ती हुई दुख दुखेन में चरणों पुरता प्रवर्तते, अत्यधिक दुख के कारण मेरे पैर अत्यधिक दुख दुखेन कठिनता के साथ पुरता प्रवर्तते, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात एक तरफ तो आर्यपुत्र से मिलने की उत्कंठा है, लेकिन इस आश्रम को छोड़ने का भी दुख है, तो मेरे पैर बड़ी ही कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।